राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो समीक्षा बैठक था, मैं चाहती थी कि ये महज एक औपचारिकता बैठक ना बने, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि हम कितने पानी में हैं। शिक्षक का बहाली कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हमारी सरकार की ओर से टीम बना करके हम बंगाल भेजेंगे, वहाँ अध्ययन करके आएंगे, उसका अनुरूप यहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। हम जनवरी का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक में ये प्लान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हम करेंगे और बात करने के बाद उस सारा चीज़ों को डिटेल से बात करके देन अगेन जो नेक्स्ट प्लान होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साल का ये लास्ट कैबिनेट था, अब जो भी कैबिनेट होगा नया साल में नए जोश के साथ। ब्रेकिंग न्यूज नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ। तो इस साल के अंतिम कैबिनेट बैठक में आज 10 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिसमस और नए साल को लेकर जो है बधाई और शुभकामनाएं जरूर दी है। बता दें कि मैया सम्मान की योजना की जो राशि है वो 28 तारीख को जो है सभी के महिलाओं के खाते में जाने की बात कही जा रही है। बड़े पैमाने पर जो है कार्यक्रम की तैयारी नामकुम में की जा रही है। वही ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा जो अब ली जाएगी उसको लेकर भी जो है खास जो है तैयारियां की जा रही है। और आज किन किन चीज़ों पर जो है मुहर लगी है वह आप देखिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, मंत्री रामदास सोरेन ने क्या कुछ कहा है, शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कुछ कहा है, कैबिनेट बैठक के बाद चमरा लेंडा जो मंत्री हैं वह उन्होंने क्या कुछ कहा है, सभी आप देखिए। शुक्रिया। अब 10 प्रस्तावों पे जो है मुहर लगी है और तमाम जो मंत्री हैं वह देखिए तस्वीरों में दिख रहे होंगे। योगेंद्र प्रसाद और साथ साथ हाफिजुल हसन, शिल्पी नेहा तिर्की। और आप देखिए आज अलग गेटअप में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बाल जो वह बड़े रखे हैं वह पूरी तरीके से चोटी गुद कर यहाँ पर जो है पहुँचे हैं प्रोजेक्ट मंत्रालय। और साथ साथ तमाम जो उनके मंत्री हैं वह नज़रों में तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जो है कैबिनेट की बैठक के बाद जो है वह सभी जो मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचते हैं। और साथ साथ जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, योगेंद्र प्रसाद, हाफिजुल हसन, ये 3 मंत्री जो है यहाँ पर साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नज़र आ रहे हैं। संजय यादव जो है जा चुके हैं और जो रामदास सोरेन है, चमरा लेंडा वह जा चुके हैं। साथ साथ देखिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी नज़र आ रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक में बता दें कि 10 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। और मेन जो मैया सम्मान की जो राशि जानी है उसको लेकर कार्यक्रम 28 तारीख को रखा गया है। और क्यों जो राशि में चूँकि 2500 रुपये राशि इसी महीने से जाना है। और तमाम जो 10 मुद्दों पे जो है 10 पे मुहर लगी है यह हम आपको बारीकी से बतलाएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए प्रोजेक्ट से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होने के लिए आ रहे हैं इधर। और कुल 10 प्रस्ताव पे जो आज मुहर लगी है। सर 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 दो लाइन सर। हाँ हम लोग आज नए लुक में भी है सर। हाँ नया लुक लग रहा है। नया लुक में लग रहा है एकदम छोटी। 2024 के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं और 2025 का आप सबको हम सबको इंतजार है। और 2025 इस राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो। ये हम सभी लोग कामना करते हैं। और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे। और
इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं और राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय आपके लिए ढेर सारा खुशियाँ लेके आए, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सर, आज पेशा दिवस है सर, उससे पेशा का मांग किया जा रहा है कि पेशा लागू हो इस झारखंड में। क्या पेशा सर कानून को लागू करने की मांग की जा रही है। हमने कहा है कि ये सरकार इस राज्य की भावना के अनुरूप अपने कार्य करती है और इस पर पहले से ही कई सारे चर्चाएं हो रही है और निश्चित रूप से इस विषय पर भी बहुत जल्द आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर 28 को 25 को जाने वाला है महिला सम्मान को लेकर सर कार्यक्रम 28 को जो महिला सम्मान को लेकर 2500 बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करना, कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं सर अब उस दिन देखते हैं ना। क्रिसमस तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से प्रोजेक्ट से बाहर की ओर निकलते हुए, और आप देखिए जिम्मेवार व्यक्ति बैठाना पड़ता है। आप किसी को भी उठा के वहाँ बैठा देंगे, ये संभव नहीं है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीर हैं और चाहते हैं कि कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन ही उस कुर्सी में बैठे। और ऐसे व्यक्ति का पूरे बैकग्राउंड, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों को भी इंटीमेट किया गया है कि आप अगर अपना आपात सचिव भी रख रहे हैं तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसका आप खंगाल ले, उसके बाद ही रखें। तो इसीलिए उस पद में व्यक्ति अगर बैठेगा तो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको पूरा तरीके से खंगालेंगे, उसके बाद ही उसका नाम दिया जाएगा। मैम, एक वीडियो आपका सामने है जिसमें अधिकारियों को फटकार लगाते देख रही, तो क्या कहिएगा? इसको फटकार के रूप से मत देखिए। देखिए, हम लोग सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अब हम जिस मांडर विधानसभा का हम नेतृत्व करते हैं, आज अगर आप हमको पूछ दीजिएगा मैडम कितने वोटर हैं, और उस सवाल का अगर हम जवाब ना दे पाए तो मेरे विधायकी में सवाल उठेगा ना। उसी तरह से आप अधिकारी हैं। मैंने उनको पूछा कि आपके जिला में किसान कितने हैं। अगर उतना माइनर क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं होगा तो आपका पोजीशन में, आपका रोल में तो सवाल उठेगा। इसको फटकार की तरह मत देखिए। ये जो समीक्षा बैठक था, मैं चाहती थी कि ये महज एक औपचारिकता बैठक ना बने, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि हम कितने पानी में हैं, है ना। वो चीज़ों को रिव्यू करने के लिए बैठक रखा गया था। मुझे लगता है अधिकारी इस चीज़ों को समझे भी है और इस विभाग को गंभीरता से लेते हुए, हमारे किसानों को गंभीरता से लेते हुए काम करें। क्या दिशा निर्देश आपने दिया है अधिकारियों को बैठक के बाद? हाँ? क्या कुछ टास्क दिया है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है कैसे काम करने के लिए? आप अगर उस बैठक में कल थे तो उन चीज़ों को आप जान ही रहे होंगे। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर आप कृषि विभाग से, पशुपालन से, सहकारिता से संबंधित अगर आप अधिकारी हैं तो पहले तो इस राज्य के लोग, यहाँ के किसान आपके प्राथमिकता होना चाहिए। उठते सोते जागते हम किसानों को कैसे बेहतर बनाएं, इस राज्य को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, यही हमारा मोटो होना चाहिए और इसी दिशा में उनको काम करने के लिए निर्देश। कैबिनेट बैठक क्या पहले देखा गया, आप खासकर आप विभाग को आप समझेंगे नहीं, आप कैसे उस चीज़ों में ये कर सकते हैं। प्लस हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने हम सभी माननीयों को निर्देशित भी किया है कि पहले तो 2 महीना 3 महीना में अपने विभाग को समझ लीजिए आप, उसके बाद हम कुछ एक्शन में आएंगे। तो वही हम जो उन्होंने हमें टास्क दिया है, वही टास्क को हम सम्मान योजना की राशि कब आने जा रही है? बहुत जल्द इसी महीने में। सारी बातों को आपको क्या दिखा ग्राउंड पे गए दादा? तो स्कूल में आप बच्चों से भी बात किए, कुछ आप जो मिल रहा था हम सबको शेयर करेंगे। आपको जब देख लेंगे, समझ लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, देन आपसे शेयर करेंगे हम। दादा, क्या बदलाव की जरूरत है स्कूल? जरूरत है, हमको पता है जरूरत है, वो सब हम करेंगे। आपको कॉल करके बताएंगे और बता के ही हम उसको ठीक करेंगे और कल उसको चेंजेस लाना है, होगा। तो देखिए, मंत्री चमरा लिंडा जो है कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकले हैं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। हम अभी जस्ट बिगिनिंग पीरियड में हैं, अभी भी जस्ट बिगिनिंग पीरियड में। हम पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन हम प्लान करेंगे मीन्स बेटर करने का प्लान करेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि हम एक जगह मुआयना कर लें,
वही चल रहे हैं। तो क्या देखे दादा आप, चाहे बच्चों को जो खान पान मिल रहा है, चाहे वो दूध मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब सूज मिल चीजों रहा है, तो क्या कमी पता है? जो कमी आया, जैसे जूतों में आया तो जो सप्लायर है ना, उसको हम लोगों ने रेस्ट्रिकेट करा दिया, ब्लैक लिस्टेड भी करा दिया, जो गलत चीज़ दे रहे थे उसको। और जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने कहा कि सब कुछ करा दिया कि भाई आप ऐसा नहीं चलेगा, आप उसको चेक करें, देखें, पढ़ाई को देखें, उसका सब चीज़ को, क्वालिटी को देखें, सामानें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं वो देखें, और नहीं देखेंगे और हम जब देखेंगे तो कार्रवाई होगी। एक चीज आप पढ़ा भी रहते बच्चों को, टेंस पढ़ाते हुए दिखे थे, आपको क्यों लगा कि या बच्चों से वो भावना अचानक से दिखी, क्वालिटी पढ़ाई की क्या लगी? यस, एक्चुअली हम वो जानना चाह रहे थे कि लेवल क्या है बच्चों का, तब हम प्लान कैसे बनाएंगे। जब हम लेवल जानेंगे कि इनके पास इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और साइंस का जो लेवल है, देन हम प्लान करेंगे कि उसको फिर प्रमोट करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या लेवल दिखा मंत्री जी? देखिए, कई विषय पे अभी तो पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, मगर कुछ लोगों को हमने देखा और बच्चे को बेटर करने की जरूरत है हम लोगों को। हम कोशिश करेंगे उसको कि क्या कर सकते हैं। आप जो प्लान बना रहे हैं कब तक ग्राउंड पे दिखेगा? हम जनवरी का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक में ये प्लान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हम करेंगे, और बात करने के बाद उस सारा चीज़ों को डिटेल से बात करके देन अगेन जो नेक्स्ट प्लान होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की शिक्षक बहाली का प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर हमने एक टीम की ओर से, और उस टीम में हमारी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए अध्ययन के लिए हम बंगाल भेज रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जनजातीय भाषा जैसे संथाली कॉलेज की लिपि है, उसका यूनिवर्सिटी चल रहा है, उसका KG to PG पढ़ाई चल रही है। वहाँ कैसे सिलेबस है, कैसे वहाँ का पढ़ाई कैसे हो रहा है, शिक्षक का बहाली कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हमारी सरकार की ओर से टीम बना करके हम बंगाल भेजेंगे, वहाँ अध्ययन करके आएंगे, उसका अनुरूप यहाँ पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। कैबिनेट था, अब जो भी कैबिनेट होगा नया साल में नए जोश के साथ अगला कैबिनेट में आएंगे। और आज सबको झारखंड सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से एडवांस में नए साल का मुबारकबाद देता हूं, और कल क्रिसमस है, उसका भी मुबारकबाद देता हूं। ठीक है, 28 तारीख से हो रहा, सब तो जानिए रहे हैं आप लोग। 2.5 लाख महिलाओं को उस दिन हम लोग यहाँ से शुरुआत होगा, और 2 दिन में सबके अकाउंट में पैसा चल जाएगा। मंत्री जी, अब प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन लेने की विचार कर रही है सरकार, कैसा रहेगा ये फैसला, कैसे देखते हैं ऑनलाइन? उसमें सारा चीज़ देखा जा रहा है, लेकिन क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सारा देख करके ही निर्णय एक्सपर्ट सब लेंगे, इसके बाद ही किया जाएगा।